हाँ जी, ये हमने पहले हमने 2-3 किए हैं। नेक्स्ट हमारा ये प्रैक्टिकल है बेस्ड ऑन रिग्रेशन। इसमें करना है फिट ए टू रिग्रेशन लाइंस फॉर द गिवन डाटा और एस्टिमेट करनी है फ्यूचर की वैल्यू। जब हमारे पास वाई की फ्यूचर वैल्यू हमने करनी है और एक्स की वैल्यू 25 डालते हैं, आर निकालना है और ग्राफ भी निकालना है, यानी कि 1 2 3 चीज़ निकालनी है। और चौथा हमने रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। और हमें इसी तरह से पेयर डाटा गिवन है। जो कैलकुलेशन है वो अलग उससे कर रखी है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ वहाँ 43 लिखा हुआ था 40 है, यहाँ मेरे पास 29 लिखा हुआ था सर, यहाँ 30, और ये 2 मैंने आप लोगों के लिए चेंज कर दी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने फार्मूला यूज़ करना है। हमें 4 चीज़ें निकालनी है, यानी कि रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, तो एक्स इंडिपेंडेंट होगा और एक्स ऑन वाई स्लोप लेके भी हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी एक्स में से एक्स बार घटा दीजिए, बी एक्स वाई माइनस में वाई बार, तो वाई हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से भी हम जो लाइन की इक्वेशंस हैं, लाइन की इक्वेशन वैसे हमारे पास एक्स ऑन वाई है, ए प्लस में बी वाई होता है। इसी को अगर हम, ये तो ओरिजिन में से पास हो रही है, और यही लाइन अगर हमारी मीन में से पास होती है तो हम ये बनाते हैं बी एक्स वाई माइनस में वाई बार। तो ये मैक्सिमम ये वाली लाइनें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 रिग्रेशन लाइन, फर्स्ट लाइन हमारे पास एक्स और वाई जब मीन में से निकलती है, वो मीन में से पास होती है एक्स माइनस एक्स बार। और इसी तरह से दूसरी वाई ऑन एक्स का मतलब वाई हमारे पास डिपेंडेंट है और एक्स पे डिपेंडेंट है, वाई ऑन डिपेंडेंट ऑन एक्स, तो एक्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। और इसको कैसे लिखेंगे, बी वाई पहले लिखा है वाई, तो बी वाई एक्स, और एक्स ऑन वाई तो बी एक्स वाई। ये रिग्रेशन कोफिशेंट है या स्लोप ऑफ द लाइन है। अब हमें ये रिग्रेशन कोफिशेंट कैसे निकालने हैं। अब रिग्रेशन कोफिशेंट डेविएशन करना है हमने, किस में से डेविएशन करना है, मीन में से, यानी कि एक्स माइनस में एक्स बार हम घटा के, इसको हम क्या नाम दिया है, डी एक्स दिया है। और ये एक्स बार हमारे पास एक्चुअल में ठीक नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, एक्स में से ए घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा डी एक्स। इसी तरह से वाई में से हम बी घटा देंगे, उसको बोलेंगे डी वाई। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, क्योंकि इसका एक्चुअल जो मीन है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के फार्मूले हैं, एंड समीशन डी एक्स डी वाई माइनस में समीशन डी एक्स डी वाई, और ऐसे ही यहाँ पर कर दिया। सिमिलरली केवल पैटर्न चेंज हो गया है, यानी कि ऊपर तो सेम आएगा, नीचे जो y होता है, जैसे x ऑन y तो x वाले से डिवाइड कर देते हैं, या y ऑन x है तो नीचे y से जो पहले लिखा हुआ है वहीं नीचे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लोगे। और नेक्स्ट ये तो हमारे पास है रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने, ये हमने रिग्रेशन लाइन निकालनी है, और यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमें कोरिलेशन भी निकालना है। कोरिलेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 नंबर्स का 2 × 3 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो 1/2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अंडर रूट ले लेते हैं पहले नंबर और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमने फर्स्ट कोफिशिएंट लिया, ये दूसरे कोफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 1/2 लिया, दैट इज इक्वल टू आर होता है। तो ये हमारे फार्मूले हैं। अब थ्योरी में आप लिखोगे रिग्रेशन क्या होता है, नेचर ऑफ रिग्रेशन वगैरह सारा अच्छे से दे रखा है। फिर हमें बेस्ट फिट लाइनें निकालनी है। जो बेस्ट फिट लाइन का मतलब क्या है, रिग्रेशन लाइन निकालनी है। तो यहाँ पर आप ऐसे फार्मूले देख के, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है, मैंने क्या निकालना है, वाई बार निकालना है। तो एक्स बार के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, चाहे आप सीधा ऐसे ऐड करके और उससे डिवाइड कर दें, और नहीं तो आपको समीशन वाला भी है, ए प्लस में समीशन डी एक्स बाय एन इज इक्वल टू एक्स बार, क्योंकि हमें डी एक्स तो निकालना है तो आप इससे निकाल लो। ठीक है, और ऐसे ही वाई बार जब निकालना है तो बी प्लस में समीशन डी वाई बाय एन हो गया। एन का मतलब तो आपको पता ही है, पेयर हैं, जितने भी पेयर हैं हमारे पास उतना आ जाएगा, उसको काउंट करके करोगे। तो ये हमारे पास, अब देखो नेक्स्ट सेकंड हमने टेबल क्या क्या करना है, हमारे को x और y दे रखा है, तो सबसे पहले हमने x माइनस ए। अब ये देखो कितनी है वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इवन है, तो आपकी कोई भी 6 और 7th ले सकते हो। यहाँ से आपने क्या लेना है, 6 लेना है, 7th लेना है, ये जैसे हम 44 भी ले सकते हैं, 42 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसने 42 लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस में एज्यूम्ड मीन ये घटाया,
44 यानी 42 लिया है, 42 घटा दिया, ये देखो 42 घटाया, ये 6 आ गया, 42 माइनस ये कर दिया। सिमिलरली हमारे पास y की जो है सीरीज़, उसमें भी हम एज्यूम्ड मीन b लेंगे, b का मतलब 27 ले लेते हैं, ठीक है। तो 27 इसमें से घटाया, ये देखो 27 हमने लिया, यहाँ हम लिख देते हैं 27 इज इक्वल टू बी, और यहाँ हमने 42 लिया है एज्यूम, कोई भी आप ले सकते, इतना कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है करके। ये वाली, ये आपने dx निकाला है और ये dy ने, हमें क्या क्या चाहिए, हमें तो dx और dy की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, dx का स्क्वायर चाहिए, ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं, ये सब करके आप इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और आपने मीन निकालना है तो डायरेक्ट इसमें समीशन डी एक्स रखें, समीशन डी एक्स कहाँ क्या आया हमारे पास, ये वैल्यू आई है, तो समीशन डी एक्स रखें, ए की वैल्यू क्या है, एज्यूम्ड मीन 43 मानना है, एन कितना है 12, एंड यू गेट द वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वाई बार भी आपने निकालना है, आप क्या निकालोगे, वाई बार भी आपने उसी तरह से निकालना है शॉर्टकट मेथड से, बी प्लस में समीशन डी वाई बाय में एन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वाई बार भी आ गया। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आने के लिए हमें क्या चाहिए, बी एक्स चाहिए और बी वाई चाहिए, ये सारी वैल्यू इस तरह से आप यहाँ लिख लीजिए। अब बी एक्स वाई का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या था, एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस में समीशन डी एक्स डी वाई, ये वाली वैल्यूज़ रख दी, ठीक हो गया। ये डी एक्स और डी वाई के मल्टीप्लिकेशन, और ये नीचे जो है हमारे पास उसी से हम डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। डी एक्स से डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स हमारे पास ये है उसका होल स्क्वायर माइनस में डी एक्स, ये करके सारा हो गया। इसी तरह से सिमिलरली वी फाइंड आउट द बी एक्स। अब जब हमने बी एक्स वाई निकाल लिया तो लाइन ऑफ रिग्रेशन आराम से आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू आपने निकाल ली, बी एक्स वाई की निकाल ली, वाई की निकाल ली, एंड यू गेट द दिस लाइन। और ये जो हमने लाइन मिल गई तो इट मीन्स ये हमारे पास एक्स ऑन वाई एक रिग्रेशन लाइन आ गई। सिमिलरली फार्मूले में पुट कीजिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालिए, और ऐसे ही दूसरी भी रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। अब 2 रिग्रेशन लाइंस तो हमारे पास आ गई। अब इसने क्या कहा था कि हमें क्या क्या निकालना था, हमें 2 रिग्रेशन लाइन निकालनी थी, हो गई जी। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गिवन वैल्यू ऑफ x, तो यानी कि हमारा x किस पे डिपेंडेंट है, y किस पे डिपेंडेंट है, x पे। y ऑन x वाली इक्वेशन कौन सी है, y ऑन x ये है, इसमें हमने इसको क्या वैल्यू रखना है, 25 रखना है, एंड यू गेट, इफ़ यू वी पुट द वैल्यू ऑफ 25 वी गेट द वैल्यू, आपको ये प्रेडिक्ट कर दी वैल्यू, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यू को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसको क्या निकालना है, और जो निकालना है नेक्स्ट इसमें निकालना है, ये हमें ग्राफ भी, अच्छा इससे पहले हमें एक आर निकालना है। आर की वैल्यू क्या है, कोरिलेशन, तो इस ज्योमेट्रिक मीन होता है प्लस माइनस, ये हमेशा से लिखोगे। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट प्लस है तो ये प्लस आएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट माइनस है तो ये माइनस आएगा। अब हमने जो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले थे, ये देखो ये क्या आया हमारा, माइनस आया है, और ये वाला भी हमारा क्या आया है, माइनस आया है। तो यहाँ प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, आपके रिग्रेशन जो कोरिलेशन है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे ये साइन जो हैं हमारे इन पे डिपेंड करते हैं। आप कहोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, नो, जो साइन हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट के हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है, सो आर इज आल्सो नेगेटिव होगा। क्लियर है, इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया आर की वैल्यू दिस, ये गलत लिख रखी है, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, यानी कि पॉइंट ये मॉडरेट कैसा है, मॉडरेट कोरिलेशन है, ऐसे बता दोगे। नेक्स्ट हमने इसको प्लॉट करना है। अब प्लॉट करने के लिए मेरे पास क्या है, कोई भी एक लाइन ले लीजिए, पहले एक लाइन प्लॉट करें फिर दूसरी। अब y इज इक्वल टू जो तुमने लाइन लगा दी है ना, अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ, 2, ये कौन सी वैल्यू जो हमारे पास है, पहले तो हमने 1 2 अपनी मर्जी से रखा था। अब जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 43, तो इसको 43 रखोगे और ये निकाल लोगे y, इस तरह से सारी वैल्यू निकाल लोगे जो गिवन डेटा की। इसी तरह से दूसरी लाइन भी आपने यहाँ पर सेकंड लाइन भी करनी है। वो सेकंड लाइन जो है, सेकंड कौन सी लाइन है आपकी, यहाँ हमारे पास है y ऑन x, सेकंड लाइन आपकी है x ऑन y, कौन सी है, x ऑन y, ये वाली लाइन भी आपने प्लॉट करनी है। इसको प्लॉट करने के लिए भी आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0.97, y प्लस में 69.145 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भी हमने प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करना है तो हम y की डिफरेंट वैल्यू, y की डिफरेंट वैल्यू कौन सी है, जो गिवन वैल्यू है, जो हमारे को गिवन है 30, 31, 19, इसमें पुट करोगे। पहली वैल्यू 30.9 इंटू में
जो भी हमारे पास वैल्यू है ये माइनस का है, इसको हमने y है, y कितना रखना है 30 रखना है, प्लस में 69.145 करना है और ये वैल्यू आ जाएगी पहली वैल्यू। ऐसे ही दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, ऐसे 4-5 वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि हमें प्लॉट करने के लिए एक लाइन में तो ज़रूरी नहीं कि हमें सारी वैल्यू चाहिए, फिर हमें प्लॉट करना है। तो प्लॉट क्या करना है, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 43, y की वैल्यू क्या है, इसको आप अप्रोक्सीमेट करेंगे हमेशा। ये है 26, ये हमारे पास भी 26, ये हमारे पास 25 और ये हमारे पास 27 आ गया ये वाला, और ये 26 आ गया। ये ऐसे राउंड ऑफ करके आप प्लॉट करोगे, राउंड ऑफ करके। तो पहली वैल्यू है 43 और 26 प्लॉट करना है। तो यहाँ से आप नीचे वैल्यू दे दोगे ये सारी की सारी x वाली, और इधर से आप y की वैल्यू दे दोगे कहाँ तक गई हुई है वैल्यू। यहाँ y की वैल्यू मैक्सिमम हमारी 30 वगैरह है उसके अंदर, और ये हमारी वैल्यू 45 तक 57 तक है। तो आप यहाँ पर 57, 58 जितने तक है वो वैल्यू दोगे ऐसे गैप करके। तो पहली वैल्यू जो हमने प्लॉट करनी है वो कौन सी करनी है, पहली वैल्यू हमारे पास 26 एंड 43, 26 एंड 43, 26 आ जाएगा यहाँ पर, ये रहा, एंड 43। ऐसे ही यहाँ से आपकी जो वैल्यू होगी वो वहाँ से आप प्लॉट करोगे। तो ऐसे आप अगर 3-4 भी पॉइंट अगर कर देते हो तो भी आपके आएंगी लाइन। तो ये आप देखो कि सेकंड लाइन हमारी कैसी आई। तो आपने 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन प्लॉट भी करनी है। इतने पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं बेटा, 4-5 पॉइंट नहीं भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, ये सारे पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से आप इसको प्लॉट करोगे, और एक ही ग्राफ पे दोनों लाइनें हमें रिग्रेशन लाइन प्लॉट करनी है, फिर आप देखोगे उनकी पोजीशन क्या आई है, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, कहीं से नहीं आएगा तो मेरे को बताना।